आज हम खंडित श्रेणी में समांतर माध्य किस तरीके से ज्ञात किया जाता है ये समझेंगे। खंडित श्रेणी में समांतर माध्य को ज्ञात करने के लिए हम प्रत्यक्ष रीति अथवा लघु रीति दोनों ही तरीकों से समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। आप लोग जानते ही हैं कि खंडित श्रेणी में आपको वैल्यूज़ यानी मूल्य दिए हुए होते हैं और साथ ही फ्रीक्वेंसी दी हुई होती हैं, आवृत्ति दी हुई होती हैं। वो मूल्य कितनी बार प्रयुक्त किए गए हैं उनकी संख्या दी हुई होती है, उसे हम f कहते हैं। तो x जो कि वैल्यू होती है और f जो कि फ्रीक्वेंसी को बताती है। अगर इस तरीके से कोई खंडित श्रेणी दी हुई है तो हम ऐसी स्थिति में समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए निम्नांकित सूत्र का प्रयोग करते हैं। और सूत्र जो आपका है वो ये रहता है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय n। यहाँ पर n हमेशा ही आप ध्यान रखिएगा, खंडित श्रेणी में n का मतलब होता है पदों की संख्या। और चूँकि ये सामान्य तौर पर जो व्यक्तिगत श्रेणी होती है उसमें हम वही पदों की संख्या, जितने वैल्यूज़ होती हैं उतनी पदों की संख्या होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी मूल्य x के रूप में आपको दिए हुए होते हैं खंडित श्रेणी में, वो कितनी बार प्रयुक्त हुए हैं वो संख्या आपको फ्रीक्वेंसी के रूप में दे दी गई होती है सामने। और इसीलिए जो फ्रीक्वेंसी को जोड़कर हम क्या ज्ञात करते हैं, n ज्ञात करते हैं। ये n एक तरीके से सिग्मा एफ भी होता है, यानी जो भी फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है उन सब का आप योग कर देंगे तो आपको क्या ज्ञात हो जाएगा, n ज्ञात हो जाएगा। यहाँ हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय n। तो n हम इस तरीके से ज्ञात कर लेंगे। fx ज्ञात करने के लिए ये जो x की वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं वो और फ्रीक्वेंसी जितनी भी दी हुई हैं उनको आप क्या करेंगे, गुणा करके उनके सामने लिख देंगे। यहाँ आप देखिए x की वैल्यू है 20 और फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5, तो 20 इंटू 5 तो ये आपका क्या हो जाएगा 100। तो fx आपका क्या होगा 100। फिर 25 इंटू मल्टीप्लाई बाय 10 तो ये आपका हो जाएगा 250। 30 इंटू 8 ये आपका हो जाएगा 240 और 40 इंटू 2 तो ये आपको मिलेगा 80। तो इस तरीके से हम fx ज्ञात कर लेते हैं। और fx का जो योग करते हैं उसे हम कहते हैं सिग्मा fx, यानी जो भी fx आपने ज्ञात किया है, x यानी वैल्यूज़ और f यानी फ्रीक्वेंसी को गुणा करके ये जो fx आपने ज्ञात किया है इसका योग कर देंगे और योग हमें मिला है 670 और उसको यहाँ सूत्र में इसका मान रख देंगे। तो यहाँ सूत्र है आपका x बार सिग्मा fx, तो सिग्मा fx हमारा है 670 और n यानी ये फ्रीक्वेंसी का योग हमने किया 5, 10, 8 और 2 का योग हमने किया तो हमारे पास n हमको मिला 25। तो 670 डिवाइडेड बाय 25 तो समांतर माध्य हमारा हो जाएगा 26.8। तो यदि आपको कोई सवाल इस तरीके से दिया हुआ है, x और f दिया हुआ है और तो आपको बहुत डायरेक्ट मेथड से, प्रत्यक्ष रीति से यदि आपको खंडित श्रेणी में समांतर माध्य निकालने को कहा जाए तो बहुत ही सिंपल तरीका है, x को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको जोड़कर उसमें n का भाग दे देना है। लेकिन यदि कैलकुलेशन आपको और भी ज़्यादा इसके करने का तरीका सरल करना है, मान लीजिए ये आंकड़े थोड़े और बड़े हों, ज़्यादा हों, तो ऐसी स्थिति में हम शॉर्टकट मेथड का उपयोग करते हैं और सामान्य तौर पर लघु रीति के प्रयोग से ही हम समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। लघु रीति का प्रयोग करने के लिए हमें निम्न तरीके से किसी भी क्वेश्चन को आपको हल करना होगा। इसमें सबसे पहले पद मूल्यों में से कल्पित माध्य a मान लिया जाता है, यानी जो भी मूल्य दिए हुए हैं आपको x के रूप में, उनमें से कोई एक मूल्य को आप क्या मान लेंगे, a मान लेंगे और वो a आपका क्या कहलाता है, कल्पित माध्य कहलाता है।
कल्पित माध्य जो भी ए हमने माना है उसमें से श्रेणी के प्रत्येक पद मूल्यों यानी x का विचलन, प्रत्येक पद मूल्य x का विचलन dx ज्ञात किया जाता है। और इन विचलनों को जो भी हमें विचलन प्राप्त होते हैं अर्थात जो भी x की वैल्यूज़ दी हुई हैं उसमें से जो हमने कल्पित माध्य माना है उसका विचलन निकाल लेंगे और उस विचलन को हम क्या कहेंगे, dx कहेंगे। और उन जो भी dx हमें प्राप्त होगा उसको उसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी से गुणा करके हम f dx ज्ञात करते हैं। यहाँ पर इसका f dx जो भी हमको प्राप्त होगा उसको गुणनफल करके उसका हम योग कर लेते हैं और उसके योग को हम क्या कहते हैं, सिग्मा f dx कहते हैं। और सूत्र के द्वारा इसके बाद जो भी सिग्मा f dx आपको प्राप्त होता है उसे हम सूत्र में उसका मान रख लेते हैं और उससे लघु रीति के माध्यम से हम लघु रीति के द्वारा हम समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। सूत्र आपको ध्यान रखना है, सूत्र आपका इस तरीके से रहेगा, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा f dx अपॉन n। यहाँ a कल्पित माध्य है, x बार आपको पता ही है समांतर माध्य का चिन्ह है जिसको हम ऐसे लिखते हैं। a आपका क्या है, कल्पित माध्य है, सिग्मा f dx क्या है, जो हमने dx निकाला है x माइनस a करके उस dx को फ्रीक्वेंसी से गुणा किया और गुणा करके जो भी हमें विचलन प्राप्त हुए उन विचलनों को योग कर दिया तो हमें क्या मिल गया, सिग्मा f dx। और n आपको ज्ञात ही है कि या तो सिग्मा f या फिर n जो होता है वो आवृत्तियों का योग होता है एक तरीके से। और इस सूत्र में इसी सवाल को जो अभी हमने पहले प्रत्यक्ष रीति से यहाँ भी करके देखा है उसी को हम शॉर्टकट मेथड से या लघु रीति से सॉल्व करते हैं तो उसको भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये आप देखिए आपको दिए हुए हैं, x की वैल्यूज़ दी हुई हैं 20, 25, 30 और 40, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5, 10, 8 और 2। और यहाँ dx क्या है, x माइनस a, ये आपका x है और a हमने क्या माना है 25। यहाँ a हमने क्या मान लिया है 25 माना है। तो यहाँ जो भी आपका x है इसमें से हम 25 को क्या करेंगे, बाकी निकालेंगे और dx ज्ञात कर लेंगे। तो dx आपका क्या है, x माइनस a। तो यहाँ आप देखिए x है आपका 20 और चूँकि a हमने कल्पित माध्य के रूप में कितना लिया है 25, तो यहाँ क्या हो जाएगा 20 माइनस 25 इज इक्वल टू -5। ये आपका dx हो जाएगा 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। 30 माइनस 25 ये आपका क्या हो जाएगा 5 और 40 माइनस 25 तो ये आपको क्या मिलेगा 15। तो इस तरीके से आप dx ज्ञात कर सकते हैं। अब dx को आप फ्रीक्वेंसी से गुणा करके हम क्या निकाल लेते हैं, f dx निकाल लेते हैं। तो आपने dx निकाल लिएगा और dx को इस फ्रीक्वेंसी से गुणा कर दीजिए अर्थात इस 5 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा -25 माइनस 25। 10 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। 8 इंटू 5 40 और 2 इंटू 15 तो ये आपका हो जाएगा 30। तो इस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी और dx को गुणा करके f dx ज्ञात कर सकते हैं। और इन सारे f dx में आप ऋणात्मक को अलग जोड़िए, -25 क्या है ऋणात्मक है और ये आपका 40 और 30 ये आपका क्या है धनात्मक है, इनके आगे ऋणात्मक चिन्ह नहीं है। तो धनात्मक आपके कितना हो जाएगा 70 और ये आपका कितना हो जाएगा 25 ऋणात्मक हो जाएगा। तो 70 माइनस 25 तो कितना होगा आपका 45। अब यहाँ आप इस सूत्र मैंने आपको अभी पहले भी बताया था, आपको सूत्र याद रखना होगा x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा f dx अपॉन n। तो हम इसका भाग दे देते हैं। तो यहाँ a आपका कितना है 25, सिग्मा f dx हमारा कितना मिला है हमको 45 और n आपको ज्ञात ही है 25।
है। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 25 + 1.8 जो होगा 26.8। यहाँ पर ये 26.8 समांतर माध्य हैं। हमने लघु रीति से समांतर माध्य को हल किया तब भी आपका आंसर कितना आया 26.8, और इसी को हमने प्रत्यक्ष रीति से गणना की थी इसकी, तब भी हमारे को क्या उत्तर प्राप्त हुआ था 26.8। तो समांतर माध्य की गणना आप प्रत्यक्ष रीति से और लघु रीति से इस तरीके से कर सकते हैं। आपको कुछ चीज़ें सवाल को हल करते वक्त विशेष रूप से ध्यान रखनी है। सबसे पहला तो n आप जब भी ज्ञात करें तो बिल्कुल ध्यान रखें कि फ्रीक्वेंसी का जो योग होता है वही आपका क्या होता है n होता है, अर्थात सिग्मा f आपका क्या है n है। और कल्पित माध्य सामान्य तौर पर ऐसा कहा जाता है कि कल्पित माध्य आप कोई भी अंक ले सकते हैं जो भले इसमें हो या इससे बाहर हो, उससे आपके उत्तर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपकी जो x की वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं उसमें से आप कल्पित माध्य लेवें, ताकि आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, काफ़ी आसान हो जाएगी। तो इस तरीके से आप समांतर माध्य को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।